रिच डैड पुअर डैड बुक समरी। इस पुस्तक की मुख्य शिक्षा यह है कि हमें पैसे के बारे में सोचने का तरीका बदलना चाहिए। केवल नौकरी पर निर्भर रहने से हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसके लिए हमें अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाना होगा और पैसे को सही तरीके से निवेश करना सीखना होगा। पहला पॉइंट, संपत्ति और देनदारी की समझ, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। रॉबर्ट बताते हैं कि एक संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, जबकि देनदारी वह है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। उदाहरण के लिए, एक घर जिसे किराए पर दिया गया हो और उससे आय हो वह संपत्ति है, जबकि एक ऐसा घर जिसमें आप खुद रहते हों और जिसकी किस्तें भरते हों वह देनदारी है। दूसरा, पैसों के लिए काम करने की बजाय पैसों को अपने लिए काम करना सिखाएं। पुअर डैड हमेशा नौकरी करके पैसे कमाने पर जोर देते थे, जबकि रिच डैड निवेश और संपत्ति बनाने पर जोर देते थे। रॉबर्ट बताते हैं कि हमें अपने पैसों को सही जगह निवेश करना चाहिए ताकि वह हमारे लिए और अधिक पैसा कमा सके। तीसरा, नौकरी पर निर्भर न रहें। रिच डैड की सोच के अनुसार नौकरी केवल एक शुरुआत है, लेकिन आपको आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए अपने खुद के व्यवसाय और निवेश पर ध्यान देना चाहिए। नौकरी आपको सुरक्षित महसूस करा सकती है, लेकिन असली सुरक्षा तब होती है जब आपके पास आय के कई स्रोत होते हैं। चौथा, करों की समझ, टैक्स। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग करों को कैसे कम कर सकते हैं और उनकी योजना बनाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग करों का बोझ अधिक झेलते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि टैक्स की योजना बनाकर किस तरह से ज़्यादा पैसे बचाए जा सकते हैं। पांचवा, पैसों की भाषा सीखें। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि वित्तीय शिक्षा का मतलब है पैसों की भाषा को समझना। इसका मतलब है कि हमें आर्थिक शब्दावली को समझना चाहिए, जैसे कि संपत्ति, एसेट्स, देनदारी, लायबिलिटीज़, आय, इनकम, खर्च, एक्सपेंसेस और निवेश, इन्वेस्टमेंट। छठा, निवेश की ताकत। रिच डैड हमेशा निवेश की ताकत पर जोर देते थे। वे कहते थे कि अगर सही तरीके से निवेश किया जाए तो वह बहुत बड़ी संपत्ति में तब्दील हो सकता है। रॉबर्ट बताते हैं कि हमें निवेश करने की आदत डालनी चाहिए और इसके लिए हमें वित्तीय शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। सातवां, खुद की मानसिकता बदलें। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर उनकी मानसिकता में होता है। गरीब लोग पैसों को अपनी समस्याओं का समाधान मानते हैं, जबकि अमीर लोग पैसों को एक साधन के रूप में देखते हैं जिससे वे और भी अधिक अवसर पैदा कर सकते हैं। धन्यवाद।